बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। साद व्लॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PIA उम्रा पॉलिसी 1444 हिजरी के हवाले से, और उम्रे का किराया आप किस तरह से देख सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर उससे पहले आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि PIA एयरलाइन की जानिब से उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। और ये आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने भी उम्रा पॉलिसी 1444 हिजरी का ऐलान किया है और 15 जुलाई से उम्रे की दरख्वास्तें लेना भी शुरू कर दी हैं, और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि यकम मुहर्रम से उम्रे की पहली फ़्लाइट इंशाल्लाह परवाज़ होगी। तो इस हवाले से बाकायदा एयरलाइंस की जानिब से उम्रा पॉलिसीज़ और जो फेयर्स की ईमेल्स हैं वो हमें मिलना रिसीव हो चुकी हैं। अब मैं आपके साथ PIA एयरलाइन की जो उम्रा पॉलिसी है वो शेयर करूँगा। बाकायदा हमें ईमेल रिसीव हुई है एयरलाइन की जानिब से, और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्रा फ़ेयर एंड पॉलिसी क्या है जनाब, वो हम ट्रैवल एजेंट हज़रात से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि PIA ने उम्रा पॉलिसी का इजरा कर दिया है। और उम्रा पॉलिसी क्या है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो जो इस सर्कुलर में अटैच है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उम्रा फेयर्स हैव बीन अपडेटेड इन सिस्टम विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर टिकटिंग एंड आउटबाउंड ट्रैवलिंग टिल 8 अक्टूबर 2022। उम्रा फेयर्स जो हैं वो सिस्टम में अपडेट कर दिए गए हैं, और आउटबाउंड ट्रैवलिंग जो है वो 8 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी आप यकम अगस्त से लेके अक्टूबर तक की ट्रैवलिंग आपकी अगर है तो आपकी ये जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ ये वैलिड है 8 अक्टूबर 2022 तक। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है वो भी मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रैवल एजेंट्स हजरात हैं वो 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिनमें गैलीलियो सॉफ्टवेयर भी है, उसके अलावा सैबर सॉफ्टवेयर है टिकटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, और PIA ने अपना जो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है एजेंसी पोर्टल पे, उसका नाम है हिटिट क्रेन। तो इन तीनों पोर्टल्स पर आप जो है अपनी PIA की रिज़र्वेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप हिटिट क्रेन एजेंसी पोर्टल पर रिज़र्वेशन कर रहे हैं तो अगर आप उम्रे के पैसेंजर बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने उम्रा पैसेंजर को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और अगर आप हिटिट क्रेन पर रिज़र्वेशन कर रहे हैं ऐसे बंदों की जो कि नॉन उम्रा पैसेंजर्स हैं या RR वीज़े वाले हैं, जो लोग अकामे वाले होते हैं वापस आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, या विज़िट वीज़े वालों की अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपने पैक्स टाइप करना है वो अडल्ट टाइप करना है, उम्रा पैसेंजर को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि RR पैसेंजर्स और नॉन उम्रा पैसेंजर्स के फेयर में और उम्रा फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उम्रा फेयर्स RR पैसेंजर्स और नॉन उम्रा पैसेंजर्स की निस्बत कम है, जबकि नॉन उम्रा और RR पैसेंजर्स के फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कमांड्स भी बताई हैं कि अगर आप साइबर पर रिज़र्वेशन कर रहे हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक उनसे हुई है, कमांड जो है वो है WPAPK, यहाँ पे वो पी लिखना भूल गए हैं, शायद में भी मिस्टेक हो गई होगी। उसके अलावा अगर आप गैलीलियो सॉफ्टवेयर पर बुकिंग कर रहे हैं तो उसकी भी कमांड यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है कि आप इस कमांड के ज़रिए उम्रे का फेयर देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो फेयर्स की जो वो है रूल्स वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है कि उम्रा फेयर्स जो है वो सिस्टम में अपडेट कर दिए गए हैं, और आउटबाउंड ट्रैवलिंग जो है वो 8 अक्टूबर तक होनी चाहिए। फेयर्स जो हैं इस मरतबा डॉलर में उन्होंने उनके बेसिक रखे हैं। ये जो फेयर्स आपके सामने शो हो रहे हैं ये सिर्फ बेसिक फेयर है, टैक्सीज सिस्टम से आप उठाएंगे। यहाँ पे इकॉनमी क्लासेस और एग्जेक्टिव इकॉनमी क्लासेस दो कैबन जो हैं उन्होंने बनाए हैं। अगर मोस्टली पैसेंजर्स तो इकॉनमी में ट्रैवल करते हैं, मगर इकॉनमी में उन्होंने ये अच्छी बात है कि दो क्लासेस का मज़ीद इजाफा किया है। पहले उम्रे की सिर्फ वाई क्लास होती थी, मगर अब आप मदर माइक क्लास में, किलो क्लास में भी बुकिंग कर सकते हैं और येलो क्लास में भी कर सकते हैं इकॉनमी कैबन में। अगर एग्जेक्टिव इकॉनमी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें सबसे लो क्लास है Q, फिर उसके बाद W क्लास है, फिर लास्ट में है P क्लास। तो यहाँ पे फेयर्स भी मेंशन है, कराची से मेंशन है, और अगर आप एक्स पाकिस्तान यानी मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से जाना चाहते हैं तो ये उनके बेसिक हैं। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि अबव फेयर्स में बी चेंज सब्जेक्ट टू मार्केट डिमांड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डॉलर की जो है बहुत ऊंची उड़ान जा रही है आजकल,
तो वो कह रहे हैं कि ये किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं मार्केट की डिमांड के मुताबिक। तो अभी जो फेयर्स सिस्टम में आ रहे हैं वो जो करंट रेट होगा डॉलर का उस हिसाब से यहाँ पे आएंगे। पेनल्टीज़ के हवाले से वो बताते हैं कि चेंज ऑफ बुकिंग चार्जेस इसमें रखे हैं उम्रे के $55, रिफ़ंड चार्जेस रखे हैं उन्होंने $65, और अगर पैसेंजर नो शो हो जाते हैं तो उनके $75 उन्होंने चार्जेस रखे हैं। इफ़ेक्टिव इकॉनमी कैबन के हवाले से यहाँ पे बता दें कि 1 COB इज़ फ्री ऑफ द ओरिजिनल टिकट इज़ आइदर डायरेक्शन। पहली चेंज आप इसकी PIA की चेंज करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री, अगर वो भी 3 दिन पहले, 3 दिन के अंदर आप अपनी टिकट को तब्दील करवाएंगे तो $55 उसके चार्जेस होंगे। अगर आपका इरादा ये बनता है कि हम नहीं जाते इसके ऊपर, तो इस टिकट को अगर रिफ़ंड करवाएंगे तो $65 डिटेक्ट होंगे। और अगर आप फ़्लाइट एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंचते, नो शो हो जाते हैं, तो $75 उसके ऊपर चार्ज होंगे। यहाँ पर पार्शली टिकट के बारे में वो बता रहे हैं कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, यानी अगर एक वन साइड यूज़ हो जाती है और कुछ पैसेंजर कहते हैं कि नहीं हम इस टिकट पे वापस नहीं आना चाहते, हमारी टिकट को आप रिफ़ंड डाल दें, तो यहाँ पे उन्होंने पार्शली रिफ़ंड के हवाले से बता दिया है कि पार्शली टिकट आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि या तो फुल टिकट रिफ़ंड करवाएं, या अगर वन वे यूज़ कर चुके हैं तो वापसी आप उसी टिकट पे आएँ, या उस वापसी की टिकट को तब्दील करवा सकते हैं जिसके चार्जेस यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं। डिस्काउंट के हवाले से बताया है कि जी चाइल्ड डिस्काउंट शैल बी 25% ऑन एप्लीकेबल अडल्ट फेयर। जो बड़े का फेयर है अडल्ट का, उस पर 25% रियायत दी गई है चाइल्ड के फेयर पे, और साथ अगर कोई इन्फेंट है यानी कि 2 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको 90% जो है वो दी गई है रियायत। इसके अलावा बैगेज के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबर है कि इकॉनमी क्लास में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 40-40 किलो के आप टोटल 40 kg अलाउ होगा, जिसमें 20-20 किलो के आप 2 पीस बनाएंगे। अगर एग्जेक्टिव इकॉनमी में ट्रैवल कर रहे हैं तो 46 किलो टोटल अलाउ है, जिसके 23-23 किलो के आप 2 बैग बना सकते हैं। अगर बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है इन्फेंट, तो उसको 10 kg अलाउ किया गया है। और यहाँ पे एक्सेस बैगेज के हवाले से भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि जी हमारा वेट ज़्यादा हो गया है, मिसाल के तौर पर इकॉनमी कैबिन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, 40 की बजाय आपका बैग बनता है 50 kg का, तो यहाँ पे ये देख लें कि पर केजी $5 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपका बैग ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर वापसी आते हुए आपका बैग ज़्यादा हो जाता है तो 35 रियाल पर केजी आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये उम्रे की पॉलिसी थी, उम्रे के फेयर्स के हवाले से और पेनल्टीज़ के हवाले से। अब एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है जनाब PIA का क्रेन, हिटेड क्रेन। यहाँ पर आप अगर रिज़र्वेशन कर रहे हैं उम्रे की तो आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डेमो देना चाह रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले शो ऑल पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया अपना सेक्टर मुल्तान से जद्दा के लिए। यहाँ पे राउंड ट्रिप करें, मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं 2 सितंबर, और वापसी हम 20-21 दिन बाद की डाल लेते हैं, 21 सितंबर या 22 सितंबर कर लें, ठीक है। ये ऑप्शन है जो कि वो बता रहे थे कि अगर आप हिटिट पर रिजर्वेशन कर रहे हैं और पैसेंजर आपका उम्रे का है तो यहाँ पे आपने उम्रा पैसेंजर सेलेक्ट करना है 1। यहाँ पे आप इसको एडल्ट को कर देंगे 0। यहाँ पे सिर्फ जो फेयर शो होगा जब आप इसको यहाँ पे फ़्लाइट सर्च पे जाएंगे तो उम्रे का फेयर डिस्प्ले होगा, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें हमने इसको प्रोसीड किया है, यहाँ पे फेयर आ जाएगा सामने। अब 3 क्लासें उन्होंने इकॉनमी में दी हैं, माइक क्लास, किलो क्लास और येलो क्लास। ये जो फेयर सबसे लो क्लास का फेयर यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएँ, देखें एम क्लास, और यहाँ पे ये मेंशन है कि उम्रा फेयर बेसिस में। तो तकरीबन 1,07,500 रुपये की समझे टिकट बन रही है ये। अगर आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो एडवांस अगर कोई टिकट परचेज़ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि RR की अगर आप किसी नॉन उम्रा पैसेंजर की बुकिंग कर रहे हैं तो उसकी किस तरह से कर सकते हैं। राउंड ट्रिप है या विज़िट वीज़े वाला है, डेटें वही रहेंगी। यहाँ पे आपने इसको 0 कर दिया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 1 अकॉर्डिंग टू दिस ईमेल। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप नॉन उम्रा पैसेंजर की या RR पैसेंजर की बुकिंग करेंगे तो पैसेंजर टाइप आपने अडल्ट लिखना है, तो हमने यहाँ पे अडल्ट में 1 चार्ज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक फैमिली है तो यहाँ पे आपने उम्रे पे जाना चाहते हैं तो यहाँ 0 करने के बाद यहाँ पे आपने उसको कर दिया पैसेंजर अडल्ट 1 है, यानी
या मियाँ बीवी हैं 2 और साथ उनके एक चाइल्ड जा रहा है, तो आपने इस तरह से करेंगे तो आपके सामने अडल्ट चाइल्ड का फेयर आ जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार था, थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।